हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का जो फिजिक्स पढ़ा रहा था विद्युत चैप्टर, वो पूरा विद्युत चैप्टर मैंने द एंड कर दिया है और आज मैं उसका फास्ट रिवीजन यानी फार्मूला का वीडियो लेके आया हूं। अगर ये आप फार्मूले वाला वीडियो पूरा देख लेते हो, अगर इतना ही फार्मूला याद कर लेते हो सिर्फ ना, तो पूरा विद्युत चैप्टर का चाहे कंपटीशन हो चाहे क्लास 10th हो, पूरा आप न्यूमेरिकल्स विद्युत से आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लोगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए, ताकि आपको कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला फार्मूला, विद्युत आवेश। देखिए आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, किससे? क्यू से। तो विद्युत आवेश का जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। क्या होता है? Q इक्वल टू N इंटू ई। देखिए N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ कहीं जा रहे हैं उनकी संख्या N है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का मान, है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए E बराबर यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो, ठीक है। E का मान आपको रखना होगा। अब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि एक विद्युत परिपथ में, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन को? 5 इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए कितनी आवेश लगेगा। तो आप रखेंगे Q बराबर N इंटू ई। N क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो N के जगह पे रखोगे 5 और E के जगह पे रखोगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। इन सबको गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे? सबको गुणा कर दोगे। ध्यान रखिएगा जो विद्युत आवेश होगा, तो विद्युत आवेश अगर आप निकालोगे तो जो इसका आंसर लिखोगे ना वो लिखोगे कूलाम में। किस में लिखोगे? याद रखिएगा, कूलाम में। हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा, आंसर किस में लिखना है? कूलाम में। यानी जो आंसर आएगा उसके आगे आपको लगा देना है कूलाम। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखिए विद्युत धारा I बराबर Q अपान T। Q क्या है? तो विद्युत आवेश, है ना, और T क्या है? तो समय। यानी आवेश में प्रवाह की जो दर होती है ना वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। एक बात और याद रखिएगा कि अगर I बराबर Q अपान T होता है तो बताइए Q बराबर I इंटू T होगा कि नहीं होगा? तो Q बराबर I इंटू T। अब आप जब भी इसका आंसर निकालोगे तो ध्यान सुनिए, इसका आंसर लिखोगे एम्पियर में। किसका? ठीक है, इसका आंसर हमेशा एम्पियर में लिखोगे। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो आंसर लिखोगे वो लिखने के बाद आपको क्या लगाना है? एम्पियर। विद्युत धारा जब भी निकालना होगा तो उसमें आपको Q निकालना है, उसके बाद T से भाग दे देना है तो विद्युत धारा आ जाएगा। अब देखिए जहां पे Q है, क्या हम इस Q के जगह पे N इंटू ई नहीं रख सकते हैं? तो N इंटू ई भी रख सकते हैं। मतलब अगर आप ये फार्मूला याद रखते हो तो सब एक फार्मूला दूसरे फार्मूले को ऑटोमेटिक बना दोगे, है ना। इतना फार्मूला अगर याद रखते हो तो सभी फार्मूला एक दूसरे से क्या है? रिलेशन में है और उसको आप नया तरीके से बना सकते हो। यानी Q के जगह पे N इंटू ई रख सकता हूँ, है ना, और T। ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि I बराबर Q अपान T। विद्युत धारा हमेशा किस में लिखा जाएगा? एम्पियर में। चलिए नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा। देखिए विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर होता है V इंटू क्यू। क्या होता है? V इंटू क्यू। ध्यान सुनिए, विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर V इंटू क्यू होता है। अब बताइए Q बराबर अभी हमने देखा था I इंटू T। क्या मैं रख दूं? तो VIT। Q के जगह पे क्या रख दूं? IT, तो VIT। अब एक बात बताइए, V बराबर ओम के नियम हम लोग पढ़े हैं कि V बराबर I इंटू R होता है। क्या होता है? I इंटू आर। तो V बराबर I इंटू आर होता है, तो जहां पे V है वहां पे रख दूं I इंटू आर, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब मैं I के जगह पे
ये R इधर ला दूँ तो V बटे R हो जाएगा, तो रखेंगे तो V स्क्वायर बटे R इंटू टी। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ये फास्ट रिवीजन है केवल और फार्मूला के लिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि इतना ही फार्मूला है जो पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगा। तो W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है, Q बराबर I इंटू टी रख दीजिएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, देखिए पूरा, उसके बाद V स्क्वायर R बटे R और इंटू टी, ये चीज। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। हाँ, एक चीज कि विद्युत ऊर्जा को आप किस में लिखोगे तो ध्यान रखिएगा जूल में, किस में, जूल में, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आप निकालोगे विद्युत ऊर्जा तो किस में लिखेंगे, जूल में। नेक्स्ट विद्युत शक्ति यानी P बराबर होता है W अपान टी। अभी हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा W बराबर पढ़ा था, ये पूरा चीजें, ये पूरा रख देंगे वैल्यू W की जगह पे और T से भाग कर देंगे तो आएगा VI I स्क्वायर R, है ना, V स्क्वायर बटे R, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या याद रखना है कि विद्युत शक्ति P बराबर W अपान टी, बस इतना याद रखिए W अपान टी, बाकी तो आप बना दीजिएगा। और विद्युत ऊर्जा बराबर याद रखिएगा W बराबर V इंटू क्यू, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक हमेशा याद रखिएगा, आप लिखेंगे तो वाट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, वाट में, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विद्युत प्रतिरोध, है ना। विद्युत प्रतिरोध आपको निकालना होगा तो R इक्वल टू रो L अपान ए। देखिए रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है, क्या है ये रो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, क्लियर। L क्या है तो तार की लंबाई, ए क्या है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो विद्युत प्रतिरोध R बराबर रो L अपान ए। ये विद्युत प्रतिरोध आप ओम के नियम से भी निकाल सकते हैं। देखिए R है, जहां जहां इसमें R है वो सब विद्युत प्रतिरोध है। ध्यान सुनिए, पूरा चीजें बताता हूं कि कौन कौन चीजें इसमें क्या है, ठीक है। तो ओम का नियम V बराबर I इंटू R हो गया, आपको समझ में आएगा कि विद्युत प्रतिरोध कैसे निकालोगे। तो R इक्वल टू रो L अपान ए, या आपको विभवांतर दिया रहेगा या विद्युत धारा दिया रहेगा, प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो R यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यही फार्मूला आपको बार बार इधर का उधर मतलब बना के नया फार्मूला और इंक्लूड करना है, तो बस इतना याद रखना है। उसके बाद विद्युत ऊष्मक, ठीक है, विद्युत ऊष्मक या विद्युत ऊष्मा यानी हीट बताना हो। जैसे मान लीजिए कि घर में आपने हीटर जलाया तो हीटर कितना ऊष्मा दे रहा है ये हमें ज्ञात करना हो तो ध्यान सुनिए, ऊष्मा हमेशा जब ज्ञात किया जाता है, ध्यान सुनिए, देखिए प्रतिरोध आप ज्ञात करोगे ना तो किस में ज्ञात करोगे, ओम में, किस में, ओम में। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब आप प्रतिरोध ज्ञात करोगे वो किस में ज्ञात करोगे, ओम में, ठीक है, किसमें, ओम में। चलिए अब विद्युत ऊष्मा या ऊष्मक यानी H बराबर I स्क्वायर आर टी। देखिए विद्युत ऊष्मा, देखिए विद्युत ऊष्मा का ही जो फार्मूला है ना I स्क्वायर आर टी, देखिए आप देखिए विद्युत ऊर्जा में भी है I स्क्वायर आर टी। मतलब एक बात तो ठीक है कि जो ऊर्जा है ना वही क्या है, ऊष्मा है, यानी जितना ऊर्जा जाएगा उतना ही ऊष्मा जनरेट होगा। यानी विद्युत ऊर्जा का जितना भी फार्मूला है वही क्या है, विद्युत ऊष्मा का फार्मूला है, ठीक है। बस आपको एक बात याद रखना है कि इसमें जो है कि आपको जो भी आंसर लिखोगे ना वो किस में लिखोगे तो याद रखिएगा कैलोरी में, किस में, कैलोरी में। अब बात आती है कि ये जूल में है तो ये कैलोरी में कैसे होगा जब फार्मूला वही है। तो देखिए जब सब कुछ सॉल्व कर लोगे तो क्या करना है, ध्यान सुनिए, उसमें 4.2 से, है ना, 4.2 से भाग कर देना है। जो आंसर आएगा उसमें क्या करोगे, 4.2 से भाग कर दोगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कैलोरी में हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विद्युत ऊष्मा या ऊष्मक का जो लिखोगे ना वो कैलोरी में लिखोगे और कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जो आंसर जूल में आया होगा उसको 4.2 से भाग कर देना है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, है ना, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो आपको 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी बटे 4.2। तो यहाँ पे जितना जूल आप निकालोगे उसमें 4.2 से क्या करना है, भाग कर देना है, तो आ जाएगा कैलोरी में। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 eV का मान याद रखना है। जब आपको पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो ये याद रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान सुनिए, वोल्ट शब्द लग जाए तो आंसर तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा जूल। क्या लग जाएगा? जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर के लास्ट में क्या लग जाएगा? जूल। और यहाँ पे लग जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल। अब हम लोग लास्ट जानते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, यानी देखिए जो घर में बल्ब लगे होते हैं ना, प्रतिरोध, है ना, उसका संयोजन का 2 फार्मूला है। एक है समांतर क्रम में और दूसरा है सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, है ना। एक पैरेलल क्रम, ठीक है, और दूसरा है सीरीज। तो देखिए पैरेलल यानी समांतर क्रम और सीरीज मैं बिल्कुल बेसिक से सब कुछ समझा चुका हूँ, पीछे आप जाके देखिएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फास्ट समझने वाले हैं कि देखिए जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा? जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो ध्यान सुनिए, जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो हमारा जो प्रतिरोध हो ना, देखिए मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो ध्यान सुनिए, समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाएगा ना तो प्रतिरोध का मान हमेशा कम होगा, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो समांतर क्रम का ये फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा वो फार्मूला ये होगा डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। मैंने लिखते हुए मुझे ध्यान नहीं आया, मैं समांतर को नीचे समझ के लिख दिया था, ठीक है। तो बस समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, है ना। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। क्लियर? तो ये आप फार्मूला अगर याद रखते हो तो आपका पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं लिख के देता हूं कि जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, अगर ये वीडियो देख चुके हो तो आपको ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चंस आने लगेगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और समझाऊंगा कैसे करना है। चलिए अब एक एक पॉइंट्स को पहले फिर से समझा दूं कि आखिर में यहाँ पे जो भी शब्द प्रयोग हुए वो क्या क्या है। देखिए पहला आपको दिख रहा है Q, ये आवेश है। क्या है? Q आवेश है। चलिए मैं लिख देता हूँ क्या क्या प्रयोग हुआ है। Q आवेश, क्या है? तो आवेश। उसके बाद प्रयोग हुआ है N। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान सुनिए, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। उसके बाद प्रयोग हुआ है आपका I क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। ध्यान सुनिए, उसके बाद आपका ये I हो गया। उसके बाद T क्या है? तो आपको ऑलरेडी पता है T क्या है? तो समय है। क्या है? समय है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई चिंता नहीं करना है। अब चलिए W क्या है? तो विद्युत ऊर्जा। देखिए W क्या है? विद्युत ऊर्जा। P क्या है? विद्युत शक्ति। P क्या है? विद्युत शक्ति। देखिए V क्या है? विभवांतर। I मैंने बता दिया। V क्या है? विभवांतर, है ना। विभवांतर का मात्रक क्या होता है आप कमेंट में कमेंट करिएगा। तो V क्या है? विभवांतर। R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। ध्यान सुनिए, R क्या है? तो प्रतिरोध, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करना है। और H यहाँ पे देखिए, H है विद्युत ऊष्मा या ऊष्मक। बस आपको इतना ही फार्मूला याद रखना है और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप पूरा फार्मूला याद कर लोगे ना तो आज से मैं न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करूंगा। क्लियर? तो एक एक टॉपिक से न्यूमेरिकल कराऊंगा और लास्ट तक लगभग न्यूमेरिकल जो है कि आपको मिलेगा 15-20 न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा हर एक टॉपिक से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कराऊंगा यहाँ से प्रतिरोधों का संयोजन यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है इन्हीं में, तो मैं ये भी क्लियर कराऊंगा कॉन्सेप्ट, कैसे समझोगे कि समांतर है, कैसे समझोगे कि श्रेणी है। ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।